हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़िलहज का चांद तुलू हो चुका है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिन पे ये एहसान फरमाया वो हज के लिए हरम काबा में पहुंच रहे हैं और बाकी पूरी उम्मत इन अय्याम की मुनासबत से अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जिस कदर मुमकिन हो सकता है बंदगी और रियाजत में लगी हुई है, उसकी तकबीर व तहलील के तराने गूंज रहे हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना और उसकी किबरियाई और बड़ाई के तज़किरे जारी हैं। इन मुबारक अय्याम में जितने भी नेक आमाल हैं सब के लिए बिलखुसूस कोशिश करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहज को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ सबसे बड़ा अमल जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना और उसे ज़िबाह करना है। पूरी उम्मत जानवरों की कुर्बानी की तैयारी में लगी हुई है। बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीददार खरीद रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात पे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम उसके लिए जानवर ज़िबा करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा अमल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के तक़र्रुब के हुसूल के लिए, उसकी रज़ा पाने के लिए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की खुशनूदी हासिल करने के लिए साल के बाद कुर्बानी की सूरत में जिसे हम अदा करते हैं। सच ये है मेरे भाइयों, एक जानवर ज़िबा करवाना, जमीन पे खून बहा देना, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को हमसे ये मतलूब नहीं है। जानवर तो रोजाना कटते हैं, इनकी गर्दनों पे छुरी तो रोजाना ही चलती है, इन्हें तो ज़िबह हर रोज किया जाता है। ना जानवर ज़िबा करवाना मकसूद है, ना खून बहाना मकसूद है, ना आपके लिए खाने पीने का एहतिमाम करना मकसूद है। वालिकुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो जानवरों पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का नाम ले। ये असल मुद्दा और मकसूद है कुर्बानी का। दुनिया में बहुत सारे हैं जानवर ज़िबा करने वाले, बहुत सारे हैं इनका गोश्त खाने वाले, इनसे फायदा उठाने वाले, लेकिन असल फलसफा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का नाम
उसके लिए जानवर पाला, उसके लिए इसे ज़िबा किया, उसी के नाम पे ज़िबा किया, उसी की रजा के लिए ज़िबा किया। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। आइन कुर्बानी के अहकाम में अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अपनी वहदानियत का अकीदा सिखाया। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। हर उम्मत जो कुर्बानी करती है, रूए जमीन के तूल और अर्ज़ में जहां जहां जानवर ज़िबा हो रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए ये अल्लाह के लिए है, ये उसी के नाम पे है, और ये उसके नाम पे इसलिए है कि वो अकेला ही है जो इस काबिल है, इस लायक है कि तेरी जबीन नियाज उसके सामने झुक सके। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जिसने ये जानवर पैदा किया, जिसने इसे तेरी मलकियत में दिया, जिसने आज तुझे ये तौफीक दी कि तू 1.5-2 लाख का बकरा खरीद कर ज़िबा करने की तैयारी में है, पहले उसे पहचान वो कौन है। फ़इलाहुकुम, वो तेरा इलाह है। तेरी जबीन नियाज सिर्फ उसके लिए होनी चाहिए, तेरी आरज़ुएं उमंगे सिर्फ उसके लिए होनी चाहिए, तेरी सोच और फिक्र के सारे जाविये इसी एक मरकज पर गर्दिश करने चाहिए कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को कैसे राजी किया जा सकता है। तेरी जिंदगी में किसी और का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ लीजिए। जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना, कई लाख का आपने बैल खरीदा, 1.5-2 लाख का आपने बकरा खरीदा, ज़िबा कर दिया, लेकिन बुत परस्ती दिल से ना गई। एहतराम के नाम पे शिरक, इसकी गंदगी दिल से दूर न हुई। जिंदों पर, मुर्दों पर, कब्रों पर, हजरों शजरों पर, बडेरों पर, पंडित पुरोहित पर गैरुल्लाह की नजरों नियाज का सिलसिला खत्म ना हुआ। तेरी ये कुर्बानी क्या हैसियत रखती है। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन। तेरा माबूद सिर्फ एक है, उसी के सामने तेरी जबीन नियाज झुकनी चाहिए, उसी के सामने तेरा दस्ते सवाल दराज होना चाहिए, उसी के सामने फकीर बन के खड़ा हो, और जब किसी को पुकारने की जरूरत पेश आए तो सिर्फ इसी को पुकार, इसलिए कि उसके अलावा कोई और सुनने वाला और ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देने वाला है। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़यामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। तुम्हें क़यामत तक लंबी जिंदगी मिल जाए, तुम अल्लाह के गैर को पुकारते रहो, ना कोई तुम्हारी सुनने वाला है, ना कोई तुम्हारी पूरी करने की कुदरत रखता है। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वबश्शिरिल मुख़बितीन। हाँ, वइलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फलहु अस्लिमू। तुम्हारा माबूद एक है, अपने आप को उसके सामने मुती करो। अल्लाह की अताअत के मुकाबले में गैर की अताअत, उसकी बंदगी के मुकाबले में गैर की बंदगी, उसके कवानीन के मुकाबले में इंसानों के बनाए हुए कानून, उसके दिए हुए दस्तूर हयात के मुकाबले में आपके अपने गढ़े हुए रस्म और रवाज और सियासी निजाम। कुर्बानी करने से पहले इसकी हकीकत समझ लीजिए, टटोलिए अपने आप को, चेक कीजिए अपना ईमान।
क्या यह सिर्फ 1.5 लाख का बकरा अल्लाह के लिए है या तेरी सियासत भी अल्लाह के लिए है? क्या यह 6 लाख का बैल अल्लाह के लिए है या तेरी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए है? क्या सिर्फ तेरा माल, ये जो थोड़ा सा हिस्सा तो कुर्बानी के नाम पे सर्फ कर रहा है, सिर्फ ये अल्लाह के लिए है या लंबा चौड़ा फैला हुआ बिजनेस सारा अल्लाह के लिए है? अगर तेरी सियासत सारी अल्लाह के लिए है तो फिर वो खालिसतन दीन की बुनियाद पे दीन के लिए होनी चाहिए। अगर तेरी जिंदगी सारी अल्लाह के लिए है तो फिर इसमें अल्लाह की नाराजगी भूल लेकर गैर की रजा का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए। तेरी बिरादरी क्या चाहती है? तेरे रिश्तेदार तो इससे क्या मुतालबा करते हैं? तेरी औलाद की तो इससे डिमांड्स क्या हैं? मुआशरे का चलन क्या है? सियासी रुझानात क्या हैं? इनमें से किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत सिर्फ इस बात की है कि अल्लाह की रजा किसमें है, उसका हुक्म किस चीज पर है। लेकिन सच ये है, अल्लाह हमें तौफीक देता है, हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी के पीछे ये फलसफा फइलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फलहु अस्लिमू, जिसके लिए जानवर ज़िबा कर रहे हो उसके लिए मुती हो जाओ। सिर्फ एक जानवर उसके सामने जमीन पर चित करके काट देना कोई बड़ा काम नहीं। तू अपनी ख्वाहिशात को भी उसके मुती कर, तू अपने जिस्मो जान को भी उसके सामने सरेंडर कर, तू अपनी बिरादरी, रिश्ते, सियासत, मुआश, कारोबार, दुनिया के हर मसाले को उसके सामने सरेंडर कर। कोई रिश्ता अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रिश्ते पर फायक नहीं, कोई ताल्लुक अल्लाह के ताल्लुक से अहम नहीं। किसी की रजा रब की रजा पर फौकियत नहीं रखती और किसी के लिए जीना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के जीने के मुकाबले में कोई हैसियत और औकात नहीं रखता। फलाहु अस्लिमू, अपने आप को उसके सामने मुती करो। तब्दीली क्यों नहीं आती? हालात क्यों नहीं बदलते? सुबह शाम होने वाला ये जुल्म सितम उम्मत मुस्लिमा ही इसका शिकार क्यों है? मेरे भाइयों, बहुत सारी इबादत को महज रिवाज बना लिया गया। बस जानवर खरीदो, उसकी नुमाइश करो, उसकी तशहीर करो, लोगों को बताओ मैंने इतने का लिया है, इतने मन का है, इस साल इतने लाख की कुर्बानी कर रहा हूं। बस ये शोर शराबा करते रहो। इसके पीछे क्या है? इसका मकसूद क्या है? ये कटने वाले जानवर, इसकी गर्दन से टपकने वाला खून का हर कतरा हमें सबक क्या देता है? उस पर कभी तवज्जो न करो, अंजाम तो सामने है। लन यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का लहू नहीं चाहिए, ये गोश्त के पहाड़ तुमसे मतलूब नहीं है। कोई गरज नहीं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को इस गोश्त की, जानवरों के चमड़ों की, इनके बहते हुए लहू की। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तो दिल की दुनिया तब्दील करना चाहता है। तू जानवर की गर्दन पे छुरी चलाए तो तुझे एहसास हो जिसके लिए आज 1.5 लाख का बकरा काट रहा हूं, उसके लिए 15 लाख की ख्वाहिशात को भी कुर्बान करूंगा। और याद रखो, बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं हुआ करती। और बाप भी वो जो बूढ़ा है और जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद के लिए जुल्म सितम और हर किस्म का तशद्दुद सहा है, उस बाप के लिए पैराना साली में मिलने वाले बेटे से ज्यादा कीमती क्या मता रही होगी। लेकिन जिस कुर्बानी की दास्तान आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं,
ये किसी बकरे छतरे की कुर्बानी नहीं थी। फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाप बेटे को ज़िबा कर रहा है। चश्मे कायनात ने यह मंजर कभी देखा कि अल्लाह बुढ़ापे में मिलने वाले बेटे के ज़िबा का हुक्म दे? ना बाप इनकार की मजाल रखता है, ना बेटे को इससे कोई मफर है। इन्नी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, छुरी चलाने वाला बेटे की गर्दन पे किस हौसले के साथ छुरी चलाता है। यहां तो अल्लाह की नाफरमानियां इस बात पे होती हैं कि औलाद नहीं मानती। शरीयत को पामाल इसलिए किया जाता है कि जमाना तस्लीम नहीं करता। अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त इसलिए फेंका जाता है कि बिरादरी के मुतालबे कुछ और हैं। हकीकी बेटा और दुनिया की निगाहों में बुढ़ापे का सहारा। बाप गर्दन पे छुरी चलाता है, ना हाथ में कोई कपकपाहट है, ना दिल पे कोई लर्जा है। अल्लाह का हुक्म है तो इसके लिए क्या है? जो उसने मांगा हम देंगे। और जब बाप ने बेटे से पूछा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, मुझे तो अल्लाह ने कह दिया कि तुझे ज़िबा कर लूं, बता तेरी रजा क्या है। चश्मे कायनात ने कभी ऐसी कुर्बानी देखी? काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इन्नी इंशाअल्लाहु लमिनस साबिरीन। अल्लाह का हुक्म फायक है। मैं बेटा हूं अपने बूढ़े बाप का। इब्राहिम मैं लख्ते जिगर हूं आपका अलैहिस्सलाम। कोई शक नहीं आपने मांग मांग के लिया। बाप के लिए बेटा बड़ा अहम है, बेटे के लिए अपनी जिंदगी बड़ी अजीज है। लेकिन इन सारी अहमियतों से बड़ी अहमियत अल्लाह के हुक्म की। फलहु अस्लिमू, वल्लाह है यही एक नुक्ता है, अगर समझ आ जाए। फलहु अस्लिमू, अल्लाह की अताअत इख्तियार करो, उसके हुक्म को तरजीह दो, उसकी रजा सब पर फायक है। तेरी बिरादरी, तेरा कबीला, तेरी औलादो वालिदैन, तेरे रिश्ते नाते, तेरी दोस्तियां दुश्मनियां, तेरी तरजीहात और मुफादात, दुनिया में तेरी आरज़ुएं और उमंगें, तेरी महबूब चीजें और जिनसे तू नफरत करता है वो, ये सारी चीजें बेहकीकत हैं जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए। फलहु अस्लिमू, उसकी अताअत करो, उसके लिए मुती हो जाओ। वबश्शिरिल मुख्बितीन, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ऐसे लोग जो उसके लिए अताअत करने वाले, आजिज़ी इख्तियार करने वाले और अपने आप को उसके सामने सरेंडर करने वाले हैं, उन्हें खुशखबरी देते हैं। जानवर तो ज़िबा कर दिया, लेकिन ख्वाहिशात का सरेंडर और नहीं होता। हमने समझा है कि शायद जानवर ज़िबा करने का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी अताअत का नाम है। कुर्बानी अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करने का नाम है। कुर्बानी अपनी जिंदगी को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए खालिस करने का नाम है। कुल, आप ऐलान कर दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाजें, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, ये दोनों चीज काम तो हम अल्लाह के लिए करते हैं। नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए करेंगे। लेकिन इससे आगे व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत,
क्या माना है इसका? इन्ना सलाती, मेरा जिस्मो जान वो नौशो की और मेरा मालो मनाल, व महयाया, और मेरी जिंदगी का हर लम्हा, शऊर के पहले लम्हे से लेकर चलती हुई सांस के आखिरी लम्हे तक, महयाया व ममाती, मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसमें किसी और का कोई हक, ये जितने रिश्ते निभाए जाते हैं ये इसलिए निभाए जाते हैं कि अल्लाह हुक्म देता है। जितनी दोस्तियां और मोहब्बतें परवान चढ़ाई जाती हैं ये इसलिए होती हैं कि अल्लाह चाहता है कि हम ये करें। किसी से आप खैर खाही करें, किसी से आप हमदर्दी रखें, किसी पे मोहब्बतें निशावर करें, ये सब इसलिए है कि अल्लाह की रजा इसमें है। जहां अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हुक्म देता है वहां तो बाप बेटे का इनकार करता है, बेटा बाप का इनकार करता है। कहा नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने, चुप कर दीजिए, तौहीद की दावत मत दीजिए। ला इल्लम तंतही लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया। तू किस रब की बातें करता है? मैं अपने बनाए हुओं को छोड़ दूं जिन पे मेरे अबाओ अजदाद रहे, जो खानदान का नजरिया और अकीदा है, जो बिरादरी के ख्यालात हैं, इन्हें छोड़ दूं? राइजुल वक़्त सियासत के खिलाफ चलूं? हालात के धारे के उलट चलूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक, बाप बेटे से कह रहा है अगर इस दावते तौहीद को बंद न किया तो पत्थर मार मार के मार दूंगा। वहजुरनी मलिया, तू चूके हमारे बनाए हुए नजरियात और अकायद के खिलाफ बात करता है, इसलिए मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह। क्या ऑप्शन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास? कुर्बानी का फलसफा यह है, कोई और रास्ता ही नहीं। या तौहीद छोड़ना पड़ती है या बाप को छोड़ना पड़ता है। और कुर्बानी ये सबक देती है, बाप छोड़ा जाता है, तौहीद को कभी छोड़ा। यही मसला है, अगर समझ आ जाए। आला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी, अल्लाह से तेरे लिए इस्तिगफार करूंगा। अब्बा ये तेरा घर तुझे मुबारक हो, रब की तौहीद के बदले में तेरी मोहब्बतें नहीं चाहिए। कहां कहां खड़े हैं हम? दुनिया के नाम पे दीन की कुर्बानी, सियासत के नाम पे अकीदे की कुर्बानी, बिरादरी के रस्म और रवाज के नाम पे अल्लाह के नबी की सुन्नतों की कुर्बानी, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के नाम पे किताब और सुन्नत के वाज़े अहकामात की कुर्बानी। फलाहु अस्लिमु, तेरी सारी जिस्मानी इबादतें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। वह नूसों की तेरी सारी माली कुर्बानियां, माल कमाना भी अल्लाह के लिए है, माल खर्च भी अल्लाह के लिए करना है। कमाना भी वैसे है जैसे अल्लाह ने कहा, खर्च भी वैसे ही करना है जैसे अल्लाह ने कहा। वह महयाया, तेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए हो। वह ममाती, तेरी जिंदगी भी रब के लिए बसर हो, तेरी मौत भी अल्लाह के लिए आए। ला शरीक लहू वबिज़ालिका उमिरतु, कुर्बानी हमें अकीदा सिखाती है। ऐलान करो
ला शरीक लहू, कोई इस काबिल है ही नहीं कि मैं जिंदगी का एक लम्हा उसके लिए गुजार सकूं। कोई तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है। अल्लाह ने तुझे अपने हाथ से पैदा किया है, तुझे अक्ल दानिश से सरफराज किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इमाम व मुक्तदा बना के भेजे गए हैं। तुझे अल्लाह ने आसमान से किताब हदायत दी है। तू अल्लाह का बड़ा महबूब और पसंदीदा आदमी। तेरी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे दुनिया के मफादात की भीड़ चढ़ाता फिरे। ला शरीक लहू, कौन है जो तेरी जिंदगी का इतना कदरदान हो? कौन है जो तेरी कुर्बानियों के बदले में वो जज़ा और सिला देता है जो आसमानों का रब देता है? कौन है जो तेरी मेहनतों के नतीजे में तुझे जन्नतों की बशारतें देता है? कसम है पैदा करने वाले की, ला शरीक लहू, वो एक ही है जो तेरे हर लम्हे की कदर व कीमत बड़ी भारी सूरत में अदा करता है, हालांकि तू उसका गुलाम और नौकर। जिनके लिए तू जीना चाहता है, लीडरों के लिए, सियासी बाजीगरों के लिए, इन बुजुर्ग मेहरों के लिए, ये तो तेरी जिंदगी के मालिक नहीं है। इन्होंने तो तुझे पैदा नहीं किया, इन्होंने तो तुझे सांसें नहीं दी। वो जो पैदा करने वाला और सांसें अता करने वाला है, तू उसके लिए जी। इनके लिए 60 साल बसर करेगा, तुझे सिले में कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए एक एक लम्हे के नतीजे में तुझे जन्नतें मिलेंगी। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस अकीदे और ऐलान के साथ जी, अल्लाह कोई और इस दावत पे आए ना आए, मैं आज 1.5 लाख का जानवर खरीदने से पहले ये अकीदा बनाता हूं, मैं तेरा हूं, तेरे अलावा किसी और का नहीं। मैंने अपने आप को तेरा बना लिया। व बिज़ालिका उमिरतु, कुरान भरा पड़ा है इस अहकाम से, इन अहकामात से। अंबिया आए ही इसलिए कि तुझे अल्लाह के लिए खालिस कर दिया जाए। और सुन लीजिए, कुल अगैर अल्लाहि अबगी रब्बन वह हुवा रब्बु कुल्लि शै। तुम क्या चाहते हो? उस आसमानों जमीन के रब को छोड़ के किसी और के लिए जिंदगी जीऊं? उस आसमानों जमीन के मालिक व खालिक को छोड़ के ये शबो रोज किसी और के लिए बसर करूं? कुल गैर अल्लाहि अबगी रब्बा, उम्मीदें गैरों से वाबस्ता करूं? कुर्बानी तो उसके लिए करूं, लेकिन चादर किसी मुर्दे की कब्र पे जाके चढ़ाऊं? कुर्बानी तो उसके लिए करूं, लेकिन न्याज मखलूक के नाम पे दूं? कुल गैर अल्लाहि रब्बन, कुर्बानी तो उसके लिए करूं, और जरूरतें हों तो दामन किसी गैर के सामने जाके फैलाऊं? वह हुवा रब्बु कुल्लि शै। हालांकि वो जिनके सामने जाके तुम दामन फैलाते हो, उनका पैदा करने वाला भी वही है। जिन्हें तुम अपना दाता दस्तगीर समझ के मांगते हो, उन्हें भी अता करने वाला वही है। इसलिए कुर्बानी का बुनियादी फलसफा यह है, आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए करें। और जब आप ये सोच कर करेंगे कि सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, फिर इंशाअल्लाह बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि करना उसके लिए। सच ये है, हमारे बेशतर काम अब अल्लाह के लिए नहीं होते, इसलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक भी नहीं होते। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। आप कुर्बानी ज़िबा करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर अल्लाह के गैर के लिए कुछ किया तो अल्लाह ने उस पर लानत कर दी। अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे। अल्लाहु अकबर।
और याद रखिए, हमारे यहां कुर्बानी में रिया का उनसर बहुत है। तशहीर, इसे फैलाना, इसे आम करना, और टीवी चैनल्स बदकिस्मती से वो बकायदा इनामात ऑफर करते हैं। 15 सेकंड की अपने जानवर के साथ हमें वीडियो सेंड करो, फिर हम उसे कुरानदाजी में डालेंगे, जो जीत गया उसे ये प्राइज दिया जाएगा। गोया ये शैतानी चरखे आपकी इबादत को दुनिया में मुश्तहर करके रिया का बायस बना रहे हैं। याद रखिए, ये जो हम आमतौर पे सवाल करते हैं ना, जानवर कितने का लिया, गोश्त कितना होगा, ना रुपए पैसे की कोई कीमत है, ना गोश्त की कोई हैसियत है। मसला तेरे दिल का है। तू 1000 ऊंट ज़िबा कर दे, लेकिन तेरी नीयत अल्लाह के लिए खालिस नहीं है, तो कसम है पैदा करने वाले रब की, उस 1000 ज़िबा होने वाले ऊंट की तुझे कोई फायदा नहीं। और तू चंद हजार का छोटा सा जानवर, बशर्ते के तेरे अंदर ताकत इतनी है, इखलास के साथ ज़िबा कर, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस छोटे से जानवर को तेरे लिए निजात का बायस बना। रहमत कायनात ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरका वमन सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दका युराई फकद अशरका। नमाज, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया है, और हर सजदा इंसान को अल्लाह के करीब करता है। लेकिन अगर ये पड़ी है लोगों को दिखावे के लिए, नमाज अगर पड़ी है इसलिए कि लोग कहें बड़ा नमाजी है, तू तहज्जुदें पढ़ता है इसलिए कि लोग तेरी नेकी के मोतरफ हों, फकत अशरका, अल्लाह की रजा तुझे मतलूब नहीं थी, तो लोगों को दिखाना चाहता था। ज़बान नबूवत से इरशाद हुआ, ये तो मुशरिकों का काम है। मोमिन आदमी तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है। मोमिन का हर काम अल्लाह के लिए होता है, हर काम अल्लाह के लिए होता है। वमन सामा युराई फकद अशरका। गर्मियों की शिद्दतें हैं, चलचलाती धूपें हैं, 15 घंटे का दिन है, 2 घंटे भी पानी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। लेकिन जिलहज के इन मुबारक अय्याम में आदमी रोजा रखता है और फिर ऐलान भी नहीं करता फिरता, खामोशी से रखता है, खामोशी से इफ्तार करता है, तशहीर नहीं करता, बताता नहीं फिरता कि मैं बड़ा नेक हूं, जिलहज के रोजे रख रहा हूं। ये तो अल्लाह के लिए है। और एक दिन का, आम दिनों में एक दिन का रोजा इंसान को जहन्नम से 70 साल की दूरी अता करता है। ये तो बड़े खास दिन हैं। लेकिन रोजा हो 10 मुहर्रम का, या रोजा हो 9 जिलहज का, यौम अरफा का। 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा, 9 जिलहज का रोजा 2 सालों के गुनाहों का कफारा। लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है, अफ्तारी के लिए है, तशहीर के लिए है, दिखावे के लिए है, अपने आप को नेक बना के पेश करने के लिए है। फरमाया वमन सामा युराई फकद अशरका। ये तो मुशरिकों का काम। तेरी भूखों प्यास अल्लाह के लिए नहीं है, ये दिखावे के लिए है, और दिखावा मुशरिक करते हैं। मोमिन दिखावा, वमन तसद्दका युराई। 6 लाख का जानवर है या 36 लाख के जानवर हैं, अल्लाह के यहां इसकी कोई हैसियत है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह को ना तेरे जानवरों के तनोतोष से कोई गरज है, ना तेरे लाखों के ढेर से और पैसों की गिनती से कोई मतलब है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को तेरे दिल से गरज है। वहां क्या है?
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। इसमें लिल्लाहियत कितनी है, इसमें इखलास कितना है, आजिज़ी और इंकिसारी कितनी है, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए तलब और तड़प कितनी है। तो 40 लाख के जानवर ज़िबा करे, लेकिन मतलूब हो कि पता चल जाए हजरत साहब ने कुर्बानियां की हैं, दुनिया को पता चले ना चले, अल्लाह के यहां तेरे लिए कुछ नहीं है। तू 40,000 का जानवर ज़िबा करे हो सुन्नत के मुताबिक, और नियत खालिस हो, इंशाअल्लाह ये तेरे लिए बाइसे नजात हो। इसलिए मेरे भाइयों, पहली बात जो आज मैंने अर्ज की, अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कीजिए। सिर्फ तेरी एक कुर्बानी अल्लाह के लिए ना हो। फलाहु अस्लिमु व बश्शिरिल मुख्बितीन, हर चीज तेरी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब तू अपना हर काम अल्लाह के लिए करेगा तो फिर तुझे वो लज्जत आशनाई हासिल होगी कि जितनी देर लंबे सजदे करेगा उतनी ही देर तुझे सरूर मिलता रहेगा। अब शिकायत करते हैं ना, इबादत में लज्जत नहीं आती, नमाज में जी नहीं लगता, कुरान मजीद पढ़ने में रगबत नहीं है, 2-3 रुकू पढ़ता हूं तो सर चकराना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ इसलिए है कि अंदर मैल लगी हुई है। मौसम की बारिशें फायदा उसी जमीन को देती हैं जो जमीन काश्तकारी के काबिल होती है। थोहर ज़्यादा, शोर ज़्यादा या पथरेली जमीन, उसे बारिशें मौसम की हों या जितनी भी ज्यादा हों, कोई फायदा, पानी बह जाता है या जमा हो जाता है, लोग फायदा उठाते हैं। जमीन से सब्जा उसी बारिश के नतीजे में निकलता है जो बारिश जमीन में जज़ब होती है, और जज़ब उसी जमीन में बारिश होती है जिस जमीन में जज़ब की सलाहियत होती है। जब हम अल्लाह के लिए करते नहीं हैं तो दिल अल्लाह के लिए मुखलिस नहीं रहते, और जब दिल अल्लाह के लिए खालिस ना रहे तो इन पे जंग लग जाता है। जब दिल जंग आलूद हो जाए तो फिर इबादत में जी नहीं लगता। वबश्शिरिल मुख्बितीन, आजिज़ी, इंकिसारी, लिल्लाहियत और इखलास। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम खुशखबरी देते हैं किस चीज की? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फिर तेरी आंखें भी बहेंगी, फिर तेरे दिल भी कपकपाएंगे, फिर जन्नत का शौक भी होगा, फिर जहन्नम का खौफ भी होगा, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की दीदार और मुलाकात का ज़ौक़ भी होगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, फिर परेशानियां नहीं होंगी। अल्लाह के दीन के लिए आने वाली मुश्किलात को खंदा पेशानी से झीलने की सलाहियत भी अल्लाह अता करेगा। वल मुकीमिस सलाह, और नमाजें पढ़ोगे तो नमाजों में दिल भी लगेगा। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खर्च करोगे तो दिल को हाथ नहीं पड़ेगा कि इतना खर्च कर दिया, बल्कि जितना ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा लज्जत आई। अल्लाह अकबर। सो मेरे अजीज भाइयों, पहली बात, अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कीजिए। दूसरी गुजारिश, कुर्बानी को रिया से बचाइए। सोशल मीडिया पे तस्वीरें शेयर करना, तशहीर करना, इतने का लिया, इतने का लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं अपनी उम्मत के मुतल्लिक दज्जाल के फितने से भी ज्यादा जिस मसले में खौफजदा हूं वो शिर्क असगर है। अल्लाह के नबी वो क्या है? फरमाया वो रिया। पता नहीं चलेगा शैतान कब इसके दिल में डाल दे कि चले यार थोड़ी सी बात कर दे ताकि लोगों को पता चले कि इसने इतना बड़ा जानवर ज़िबा किया। इससे बचो। अगली बात, और बहुत समझने की बात, ऐबदार जानवर अल्लाह के यहां काबिल कबूल, इसमें सोचिएगा जरा। जानवर महंगा हो
काना हो, अंधा हो, तो अल्लाह के यहां मकबूल। अकीदा बहंगा हो, सोच अंधी हो, रास्ता बिल्कुल जुल्मत से भरा हुआ हो, क्या ख्याल है? जो रब इतना गैरत वाला है, तुझसे साल के बाद एक बकरा मांगा उसने पूरे घर वालों की तरफ से। अल्लाह तौफीक दे तो ज्यादा करें, लेकिन पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक जानवर सुन्नत के मुताबिक कर दिया जाए तो कुर्बानी का फरीजा अदा हो जाता है। एक जानवर मांगा, लेकिन साथ शर्त लगाई, महंगा नहीं चाहिए। अकीदा महंगा चल जाएगा। रास्ता अल्लाह तो तुझे सिराते मुस्तकीम पे चलाना चाहता है। बैजाम हज्जा, साफ सुथरा सीधा, जिसमें गैरुल्लाह का अमल दखल भी हो, जिसमें बिरादरी की परस्तश भी हो, जिसमें खाशाते नफ्स की इबादत भी हो, और जिसमें जमाने की गंदगी इतनी अटी पड़ी हो कि हर तरफ जुल्मतें ही जुल्मतें हों। क्या वो रास्ता अल्लाह काबिल कबूल? अल्लाह के लिए सोचिएगा। लंगड़ा जानवर, बोलो, खाना आपने है, पैसा आपका है, लेकिन अल्लाह को लंगड़ा जानवर कबूल, तो लंगड़ा इस्लाम कबूल है? दुरुस्त है इस्लाम? सियासत मगरब की, मुआश यहूदियों की, रस्म रिवाज हिंदुओं के, गमी खुशी के सारे तरीके बिरादरी के, इस्लाम कहां है? जो रब इतना गैरत वाला है कि लंगड़ा बकरा कबूल नहीं करता, वो लंगड़ा इस्लाम भी कबूल? कमजोर जानवर इतना कमजोर ना हो, अल्लाह ला तुनकी बल कसीर अल्लाह ला तुनकी, चलने से लागिर, भागने से कासिर। अरे तेरा अकीदा इतना कमजोर हो कि तू गैरुल्लाह के सामने तौहीद की गैरत लेके खड़ा ही ना हो सके। चंद हजार का कमजोर जानवर जो रब कबूल नहीं करता, तेरी जिंदगी भर का अकीदा वो कमजोर कैसे कबूल करे? अल्लाह अकबर। सो मेरे भाइयों, जहां कुर्बानी बेऐब होनी चाहिए, इससे पहले जरूरी है कि हमारा अकीदा और हमारी जिंदगी भी बेऐब होनी चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़ातम मिनज़्ज़ान। जानवर हम वो कबूल करेंगे जिसका उम्र का मेयार वो हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हमने तय किया। दो दांत गिरे हुए हों और कुदरती गिरे हुए हों, प्लास के साथ ना गिराए गए। यहां हम बहस में उलझ जाते हैं। यूं कर लें जी फलां ने कहा, वो कर लें जी फलां ने कहा, उसने कहा जिसके लिए आपने किया। ये बात समझे जरा। जानवर किसके लिए ज़िबा करना है? अल्लाह ने अपने सारे अहकामात अपने नबी के जरिए से उम्मत को मुंतकिल किए। इसलिए ना फुकहा की फिक्र, ना उलमा के फतवे, ना पीरों के फरमूदात और ना मुफक्किरीन की आरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसिन्ना चाहिए तो मुसिन्ना ही चाहिए। निसाई में रिवायत है तफसीली, साहबी बयान करते हैं हम सफर में थे, धुंधे जानवर कम थे, कुर्बानी का मौका आ गया। हम बस्ती वालों से 2 खीरे या 3 खीरे दे के एक धुंधा ले रहे थे ताकि वो ज़िबा करें। किस लिए ले रहे थे? अगर खीरे लगते होते तो धुंधे तलाश क्यों करते? बात समझ आई है? और फिर एक के बदले में 2 या 3। तब सरवरे कौनैन ने फरमाया
ये देने से तुम्हारा ज़ादे राह भी खत्म हो जाएगा, जो रास्ते की जरूरत के बकरे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, और कुर्बानी के जानवर फिर भी तुम्हें इतने नहीं मिलेंगे कि पूरे आ जाएं। लिहाजा आज मजबूरी है खीरा कर लो, इल्ला अन युसरा अलैकुम, खीरा ना मिले, हाँ दुंदा ना मिले तो फिर 1 साल का किया जा सकता है, वगरना 1 साल के जानवर की कोई गुंजाइश। और आखिरी बात अर्ज करता हूं, हर साल ये तमाशा लगता है, कट्टे की कुर्बानी और भैंस की कुर्बानी और फलां और फलां और फलां। रसूल, मैं लंबी बात नहीं करता, ये बातें बहुत होती हैं। अल्लाह के नबी ने गाय की है, ऊंट की है, बकरे की है, छतरे की है, दुम्बे की है, मेंढे की है, खस्सी भी किया है, नान खस्सी भी किया, दुंदा किया है। हम रसूलुल्लाह की पैरवी करते हुए इन्हीं जानवरों की करेंगे। सहाबा इकराम के जमाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये फारस सारा फतह हो गया था, ईरान सारा फतह हो गया था, इराक सारा फतह हो गया था, शाम फतह हो गया था। इन इलाकों में, हिजाज में तो भैंस नहीं थी, लेकिन इन इलाकों में भैंस तब भी थी, आज भी है। किसी एक सहाबी से या किसी एक ताबई से भैंस की कुर्बानी करने की कोई दलील मौजूद? इंशाअल्लाह हम वही काम करेंगे जो रसूलुल्लाह ने सिखाया। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।